सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड क्वेरी जो आ रहा है हमारे यूट्यूब के चैनल के वीडियो के कमेंट में। वो है कि एमएससी एडमिशन 2024 का स्पोर्ट राउंड में जो है जेएम का कितना रैंक होना चाहिए, किस कैटेगरीज में, किस कैटेगरी मतलब कितना रैंक होना चाहिए कि अप्लाई करने के बाद जो है एडमिशन होने की चांसेस हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट अवेटेड क्वेरी रहा है। तो इस क्वेरी में हम बात करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे और रिजॉल्व करेंगे इस क्वेरी को। आखिर कितना होना चाहिए कि स्पोर्ट में एडमिशन मिल जाएगा। पहली बात, स्पोर्ट में एडमिशन कर लेने के लिए जो आईआईटी जेएम के काउंसलिंग में जो एलिजिबिलिटी थी वही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और उस एलिजिबिलिटी के साथ साथ जो है आपका जो है जेएम क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो, ये होना चाहिए। ठीक है, अब बात रह गई कि कितना रैंक होना चाहिए। इस पर ज़रा सा बात करेंगे। और वीडियो जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाए। और जो है तो बात यह है गाइस कि कितना स्कोर होना चाहिए जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एंड एसटी का। देखिए होता क्या है कि जैसे फर्स्ट में जो भी आईआईटी स्पोर्ट एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसमें सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जिनके रैंक अच्छे हैं, जिनके उतने अच्छे नहीं हैं, गुड स्कोर नहीं है, गुड रैंक नहीं है, वो भी अप्लाई करते हैं। तो जो आईआईटी फर्स्ट निकालती है, पहले नोटिफिकेशन निकालती है स्पोर्ट राउंड की, उस आईआईटी में सारे अप्लाई करते हैं। तो जिनका अच्छा, यानी कि उन सब में जो स्पोर्ट में जो अप्लाई किया उनमें से जिनका बेहतर या थोड़ा थोड़ा रैंक के लिए रह गया था, उनका उसमें एडमिशन हो जाता है और बाकी रह जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जैसे ही कहीं निकलता है तो जो अच्छे वाले थे, जिनका आपसे बेहतर था रैंक, उसका तो एडमिशन हो चुका है। तो इस तरह क्या होता है कि सेकेंड टाइम में फिर सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, उनको छोड़ के जिनका एडमिशन हो गया। उसमें भी क्या होता है कि जो बच्चे आप में से जिनका, उनमें से जिनका बेहतर हो, उसमें से उनका हो जाता है, जिनका ना हो उनका रह जाता है। फिर थर्ड में कोई आईआईटी निकालती है फिर स्पोर्ट के लिए, तो फिर उनसे जो छटे हुए थे, इनमें से जो बच्चे सबसे बेस्ट है उनका हो जाता है। तो इस तरह से ये होता है कि जिस बच्चों का रैंक उतना अच्छा नहीं भी है तो लास्ट में जो है इस तरह से अच्छे वाले स्टूडेंट का होते जाता है, उसका होते जाता है। ऐसे करते करते सबका यानी होने का चांसेस ज़्यादा है कि हो ही जाता है। अगर जितने आईआईटी स्पोर्ट एडमिशन निकाले सब में अप्लाई करने के बाद मोस्टली चांसेस है कि हो जाता है, लेकिन हाँ उनको सब में अप्लाई करना होगा। इसमें वो नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, मतलब अप्लाई उनको सब में करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेरी ये रहा, कभी कभी ऐसा ये हो जाता है कि स्टूडेंट जो है रैंक तो अच्छी है मगर टाइम पे उन्होंने जो है शॉर्टलिस्ट नाम जारी नहीं किया, या जैसे कि कभी कभी मेल ही आप देख रहे हो, अभी आपको जो फेस करना पड़ता है, मेल ही भेजना नहीं भेजा टाइम पे, जिसके वजह से वो स्टूडेंट क्या होते हैं कि अपना टिकट नहीं कटवा पाते, वो कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि मतलब जो है मुझे जाना चाहिए या जगह जाना चाहिए, मतलब जान नहीं पाते, यानी कि प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका जो है अच्छा रैंक नहीं है, जिनका रेगुलर राउंड आईआईटीज़ में नहीं हुआ एमएससी में एडमिशन, तो वो लोग एनआईटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, सीसीएमएन। ठीक है ना, उस सीसीएमएन में भी नहीं हुआ तो वो लोग जो है सीसीएमएन के लिए स्पेशल राउंड में करते हैं। तो होता यह है कि जिनको जो है एनआईटीज़ मिल गए, टॉप एनआईटीज़ मालूम मिल गए सीसीएमएन काउंसलिंग में, और उसने क्या किया कि स्पोर्ट में भी अप्लाई कर दिया, रैंक उसकी अच्छी है, कुछ रैंक से छूटी है, इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन उसका चांसेस है कि स्पोर्ट में अप्लाई किया अगर वो आएगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि स्पोर्ट एडमिशन जहाँ से उसने जिसमें फिलअप किया है ना फॉर्म, जहाँ वो उनको बाद में वहाँ बुला रही है, उससे पहले उनका वहाँ पर जो है एनआईटीज़ में जो है क्लास स्टार्ट है, रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग है। तो वो बंदा एनआईटीज़ में फिजिकल रिपोर्टिंग करने चला जाएगा, जिसके वजह से अच्छे रैंक होने की वजह से भी वो आईआईटी के स्पोर्ट राउंड में एडमिशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि एनआईटीज़ उनको इनसे पहले नाम लिस्ट जारी करने से पहले बुला लिए। इस वजह से भी जो अच्छे रैंक वालों का भी एडमिशन नहीं हो पाता है, और इससे होता क्या है, जो उनसे थोड़ा सा लो रैंक थे उनको चांस मिल जाता है, ये भी रीज़न है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि स्टूडेंट एडमिशन ले लिए, स्पोर्ट में भी ले लिए, और स्पोर्ट में लेने के बाद क्या है कि उनको मतलब जो है कि अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे कंडीशन में भी छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में कुछ कुछ आईआईटीज़ क्या करती है, वेटिंग लिस्ट में रखती है, तो उनको बुलाया जा सकता है। जो वेटिंग लिस्ट में जो नहीं है उनको बाद में कॉल कर लिया जाता है।
क्लास स्टार्ट होने के बाद, चलने के बाद 1-1.5 महीने बाद भी बुलाया जाता है। तो हमें लगता है, और एक और चीज़ है जो मुझे बताना मैं भूल गया, कि होता क्या है कभी कभी कि जैसे कि आपको पता है कि जनरल, EWS, OBC, ST, SC और PWD इन 5 कैटेगरी में होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि PWD का सीट खाली रह गया, चाहे वो अगर मान लो कि ST में PW का सीट खाली रह गया, तो वह उसके जगह पे SC के स्टूडेंट को काट करके उसके जगह पे उसका एडमिशन ले, जबकि ये PW में नहीं है। तो इस तरह कोई भी, चाहे OBC है, अब उनका OBC का सीट फुल हो गया, अब PWD में खाली है और कोई नहीं पहुंचा, अगर एक्स्ट्रा स्टूडेंट है पहुंचा हुआ है, तो उनको क्या करता है कि PWD के जगह पे, मतलब उनका काट के PWD के सीट पे उनका एडमिशन ले लिया जाता है। तो ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान ली जनरल में जो स्टूडेंट पहुंच गए और सबका एडमिशन हो गया, लेकिन जनरल में जो PWD का सीट था वो खाली रह गया, तो उस PWD के सीट पे चाहे वो OBC को, SC को, ST को किसी का एडमिशन हो जाता है, EWS का। तो इस तरह से भी होता है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गए और जो है हमने JM का तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लिए, मगर जिस IIT में स्पोर्ट राउंड के लिए हुआ, तो वहाँ का जो स्पेशल जो एलिजिबिलिटी था उस IIT का, स्पेशली मान लो किसी IIT में आपने अप्लाई किया स्पोर्ट के लिए और वहाँ हो गया, लेकिन उसने स्पेशल मेंशन किया है कि मैथमेटिक्स होना चाहिए 12 में, बायोलॉजी नहीं होनी चाहिए। उनका खुद का मतलब जो है एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूट में अगर है और आपका वहाँ मैच नहीं किया लेकिन आपका नाम आया था, ऐसे कंडीशन में भी उनका एडमिशन छूट जाता है और लो रैंक वालों का चांसेस हो जाता है। तो इसीलिए चाहे रैंक कुछ भी हो, आपने अगर JM क्वालिफाइड किया है, आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल रहा है, आप एलिजिबल हो, या किसी वजह से किसी IIT से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से भी अगर रह गया हो, आप नहीं एडमिशन हो सका, तो भी आप अप्लाई कीजिए। किसी तरह का संकोच नहीं रखना है कि मेरा रैंक इतना है, होगा कि नहीं होगा। विदाउट एनी हेजिटेशन जो भी रैंक है आपको अप्लाई कर देना है, अगर आप एलिजिबल है तो। गाइस, अगर आप हमारी वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की काउंसलिंग से रिलेटेड, IIT से रिलेटेड, NIT से रिलेटेड, GFTI से रिलेटेड जितनी भी काउंसलिंग होती है, CUET, IIT JAM, जोसा काउंसलिंग, CCMN काउंसलिंग, कॉप काउंसलिंग, सारी काउंसलिंग की वीडियोस और यहाँ तक कि कैंपस से रिगार्डिंग जो भी जो है वीडियोस है, ब्लॉग लाते रहते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अगर उस पर भी इतनी बातों में आपका किसी तरह का कोई क्वायरी रह जाता है तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ क्वायरी रिजॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सारी आपकी डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।